हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हमारा चैप्टर 2 क्लास 9 का द पॉट मेकर। आई नो आपको बहुत शॉर्ट वीडियोस चाहिए और जिसमें चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, तो हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे। जैसे इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा पूरा चैप्टर, और नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, और उससे नेक्स्ट में इनसाइट्स यानी थीम, मैसेज, कैरेक्टर स्केच, एवरीथिंग ऑफ द चैप्टर। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बिफोर बिगिनिंग विद द चैप्टर। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द वोकेशन। ये वोकेशंस नहीं है, वोकेशंस है। वोकेशंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स, कौन क्या जॉब कर रहा है, इन सारे वोकेशंस के नाम बताने। जैसे शी इज वीविंग द बकेट और बास्केट, ही इज मेकिंग द पॉट मेकर, शी इज वीविंग समथिंग और मेकिंग क्लोथ्स, and he is carpenter who is making different different things from woods. Question number 2, work in pair, discuss the following questions and share your answer with your classmates and teacher. क्या है कि what is common among these pictures? इन सभी पिक्चर्स में कॉमन चीज क्या है? इन सभी पिक्चर्स में कॉमन है, दे आर डूइंग देयर वर्क्स विद देयर हैंड्स ओनली, लेबर वर्क यानी हैंड क्राफ्ट, अपने हाथ से काम कर रहे हैं। और वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज, यानी जो लोग अपने हाथ से काम करते हैं, ऐसे काम को हम क्या बोलते हैं? वोकेशन, VOCATION। मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। भाई, हैंडमेड और मशीन मेड प्रोडक्ट्स में क्या फर्क होता है? आपको पता है कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा लेबर लगती है, हार्ड वर्क होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। और मशीन मेड क्या होता है? बहुत इजी हो जाता है, टाइम कम लगता है और लेबर भी कम लगती है हमारी। चलिए, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। अब ये जो स्टोरी है हमारे चैप्टर की, ये इसी पर बेस्ड है, इसीलिए हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे। कि ये स्टोरी है एक गर्ल जिसका नाम है सेंटिला, जो एक पॉट मेकर बनना चाहती है अपनी मदर की तरह। तो क्या पॉट मेकर बन पाई या नहीं, वो हम इस चैप्टर में करेंगे। Ever since Centilla became old enough to accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. जब सेंटिला इतनी बड़ी हो गई थी कि वो अपनी अकम्पनी करने लगी थी, यानी साथ जाने लग गई थी अपनी मदर के साथ, फील्ड्स में, खेतों में, फॉरेस्ट में। शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ, वो भी सपना देखने लगी थी, क्या? बिकमिंग अ पॉट मेकर, एक पॉट मेकर बनने क्या, कि वो भी बड़ी होके पॉट मेकर बनेगी जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, जैसे कि उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर। हाउएवर, एरिनला, एरिनला कौन थी? सेंटिला की मदर। हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर, लेकिन जो उसकी मदर थी एरिनला, वो चाहती थी कि वो एक वीवर बने। वीवर जो बुनने का काम करते हैं। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज्ड टू स्टे एट होम व्हाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड, सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट्स पॉटर्स टू लर्न द स्किल। जब भी ऐसे दिन आते थे जब वो घर पे होती थी और उसके पेरेंट्स खेतों में गए होते थे काम करने, तो सेंटिला हमेशा कहाँ जाती थी? पॉटर्स के पास, एक्सपर्ट पॉटर्स जो बर्तन बनाने वाले होते हैं मिट्टी को, ताकि वो स्किल को सीख सके, वो भी सीख सके कि कैसे मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस। पहले तो वो बड़ा हंसते थे कि छोटी लड़की की जिद करने पर, इंसिस्ट करने पर, कि एज दे थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट। क्योंकि वो सोचते थे कि थोड़े दिनों बाद इसका जो ये शौक है ना, आउटग्रो, देखो ये मीनिंग दिया हुआ साथ में, टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर, कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट किसी चीज में खत्म होता जाता है। तो वो भी सोचते थे कि वुड सून आउटग्रो, वो भी अपना ये जो इंटरेस्ट है वो खत्म कर देगी, अभी वो बच्ची है। चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट, धीरे धीरे उसका भी ये शौक और इसकी जिद खत्म हो जाएगी। तो इस पैराग्राफ से हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या? कि व्हाट ड्रीम डज सेंटिला नर्चर फ्रॉम चाइल्डहुड, व्हाट डज हर मदर एरिनला प्रेफर इंस्टेड, एंड हाउ डज सेंटिला सीक्रेटली परस्यू हर पैशन। नाउ कम टू द सेकंड। Centilla did not disclose her fascination with pot making at home, as she had overheard a conversation between her parents one night। भाई, सेंटिला ने अपनी जो फैसिनेशन थी, अपनी जो ये अट्रैक्शन थी इस पॉट मेकिंग के लिए, जो उसका पैशन था, वो डिस्क्लोज नहीं किया था अपने पेरेंट्स के साथ घर पे, वो बताया नहीं किसी को, क्योंकि एक बार उसने सुन लिया था। शी हैड ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट। एक दिन रात को उसने अपने पेरेंट्स को आपस में बात करते हुए सुन लिया। हर मदर वाज कंप्लेनिंग, उस और उस कन्वर्सेशन में क्या था कि उसकी मदर कंप्लेन कर रही थी सेंटिला के इनडिफरेंस टू वीविंग, यानी
कि उसके फादर को कंप्लेन कर रही थी कि सेंटिला जो है, वो मैं चाहती हूँ वो वीविंग सीखे, लेकिन इनडिफरेंट, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग। शी सेड आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग। अब वो ये भी कह रही थी कि मैं उसको पॉट मेकिंग तो सिखाऊंगी नहीं, एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे कोई खुशी मिली मुझे। एंड ओनली पिटियंस फॉर माई ट्रबल्स, बस थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। पिटियंस क्या होता है, लिखा हुआ इधर आपको, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम, थोड़ी बहुत पैसे कमा लेती हूँ जो मेरी मुश्किलों को हल कर देते हैं, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मिला इस पॉट मेकिंग में। The river bank where the grey and red color required for making pots is found is 16 किलोमीटर from here। जहां से मुझे नदी के किनारे से मिट्टी लानी पड़ती है बनाने के लिए, ग्रे कलर की और रेड कलर की जो मिट्टी होती है, क्ले, पॉट को बनाने की जहाँ पे मिलती है, वो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। आई नीड टू क्लाइम डाउन अ sheer drop to the river bank and my back ache is from carrying the heavy load uphill all the way to the village। अब मैं जब जाती हूँ तो मुझे एक छोटा सा पहाड़ी की तरह शेयर ड्रॉप ऑफ द रिवर बैंक, उस रिवर बैंक पे जाने के लिए मुझे थोड़ा सा क्लाइंब भी करना पड़ता है, थोड़ा सा छोटे पहाड़ी जैसा एरिया ट्रैवल करना पड़ता है। और जब मैं वापस आती हूँ, माई बैक एक्ट मेरी कमर में बिल्कुल दर्द हो जाता है, क्योंकि मैं उस हैवी लोड मिट्टी को उठा कर लाती हूँ, पूरा रास्ता विलेज तक का जब कवर करती हूँ। और फिर क्या होता है, pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it is also tedious। Pounding क्या होता है, repeated beating, जैसे हम कोई कूटते हैं, जैसे मिर्च कूटते हैं, कई बार आपने अपनी मदर्स को देखा होगा, तो बार बार ठोकना, कूटना। तो पाउंडिंग उस मिट्टी को मुझे, स्टबन वैसे होता है जिद्दी, तो यहाँ पे वो कहते हैं बड़ी हार्ड सी क्ले लाती हूँ मैं वहां से, फिर उसको जब मैं उसको बार बार, हम उसको कूट कूट कर उसको सॉफ्ट बनाते हैं, ये भी बड़ा टेढ़ा काम है, एक तरह से टेडियस यानी टायरिंग है, बहुत थक जाती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है, सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप द मोल्ड आउट ऑफ sheer exhaustion एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल अगेन। कई बार तो मैं बीच में ही इतना थक जाती हूँ उसको मिट्टी को तोड़ते तोड़ते, कि मैं बहुत थक जाती हूँ और मुझे फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है सब कुछ। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। कई महीने लग जाते हैं बहुत सारे एक बर्तनों का एक बैच पूरा तैयार करने में, और इतना हार्ड वर्क लगाकर। एंड द रिवॉर्ड, और मिलता क्या है, अ फ्यू रुपीज, कुछ एक पैसे, कुछ एक रुपए। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन अगर सेंटिला वीविंग सीखती है, शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। यानी वो अच्छा खासा पैसा कमा सकती है, और हमारे घर के लिए भी कपड़े तैयार कर सकते हैं, हमें ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन इनडोर्स इन ऑल सीजन। वीविंग में इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेसी नहीं है, मतलब बहुत सारा काम नहीं कि बाहर का घर का सब कुछ, ये घर के अंदर रह के भी की जा सकती है, और हर सीजन में। Also, the time spent on weaving one shawl is much less than the return is handsome। वो कहती है कि हमारे ऑथर कहते हैं कि जो वीविंग में टाइम लगता है, जैसे एक शॉल बनानी हो, वो कम, बहुत कम टाइम लगता है, और उसके बदले में पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, रिटर्न बड़ा अच्छा है, इज हैंडसम। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। लेकिन अब हो क्या रहा था, सेंटिला जो पॉट एक्सपर्ट्स के पास जाती थी देखने उनका काम, वो कंटिन्यू था, वो जाती रहती थी। शी सॉ हाउ द क्ले वाज मिक्स विद द वाटर एंड पाउंड। वो ये भी देखती थी कि कैसे मिट्टी को पानी के साथ मिलाकर उसको पाउंडेड किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, अच्छे से कूटा जाता है। How careful they were when they pushed their left hand into a lump of the softened clay, and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand। ये देखो, वो ये कहती है, वो देखती थी बड़े ध्यान से कि पहले तो वो देखती थी कि कैसे पानी में मिक्स किया जाता है, उसको पाउंड किया जाता है, और कैसे जो वो बर्तन बना रहे होते हैं तो अपना लेफ्ट हैंड उस मिट्टी के लंप में डालते हैं, और कैसे स्किलफुली, डेफली यानी स्किलफुली, कितने स्किल्ड तरीके से वो उस, आपने देखा होगा ना, देखो यहाँ पे ये बर्तन बनाते हुए कैसे लेफ्ट हैंड से पकड़ा है, राइट हैंड से शेप दे रहे हैं, ठीक है, वो बड़ा ध्यान से देखती थी कि कैसे रोटेट करते करते वो लेफ्ट हैंड को लंप में डालते हैं, और राइट हैंड से शेप देते हैं, और उनके हाथ में एक स्पैटूला है, स्पैटूला होता है, एक मतलब टूल होता है, जिससे वो टैप करते रहते हैं राइट हैंड से।
The regular tap of the spatula on the clay was music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of the shapeless lump right in front of her eyes. वो जो रेगुलर टैपिंग होती थी स्पैटुला से क्ले के ऊपर, वो उसको बड़ा अच्छा उसको म्यूजिक लगता था, वो उसकी आवाज उसको बड़ी पसंद आती थी। म्यूजिक टू हर ईयर एज शी वॉच्ड इन फैसिनेशन, क्योंकि वो बड़े पैशनेटली देखती रहती थी द पोर्ट कि कैसे एक पोर्ट बनकर आता है, एक शेपलेस जो लंप मिट्टी का ढेर होता है उससे कैसे एक पोर्ट इमर्ज होके आता है उसकी आंखों के सामने। After 2 or 3 days, the pot would be given a final touch up to retain the required shape and to test the consistency. अब 3-4 दिन बाद क्या होता है, 2-3 दिन बाद, 2 or 3 days, the pots would be given उन जो pots बनाए होते थे मिट्टी के उनको एक फाइनल टचअप दिया जाता है, उनकी शेप, रिक्वायर्ड शेप जो चाहिए, टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, और उनको टेस्ट भी किया जाता है कैसे, कि भाई वो ठीक बने हैं नहीं, कहीं कोई होल तो नहीं रह गया, कहीं से पानी वगैरह निकल तो नहीं रहा। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग loaded onto a kiln in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same materials, and then the kiln would be fired. अब क्या होता था आपको पता है, ये मिट्टी के बर्तन डायरेक्ट ऐसे नहीं बनते, उसके बाद उनको क्या होता है धूप में सुखाया जाता है। पहले उनको काफी टाइम तक धूप में सुखाया जाता है, फिर उनको बिफोर बीइंग लोडेड, कैसे धूप में सुखाते कब है उनको, आग की भट्टी में भी एक तरह से भट्टी होती है, कैसे वो हे होते हैं, हे घास फूस के अंदर ये सारे के सारे घास फूस में आग लगाई जाती है, फिर उनमें पे जो सारे पॉट्स हैं वो यूनिफॉर्म पैटर्न एक के ऊपर एक रखा जाता है, और उसके बाद दोबारा से वो ड्राइड बम्बू और कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल, उसके ऊपर दोबारा से ये घास फूस और ये सब ढक दिया जाता है, एंड देन द किल्न वुड बी फायर्ड, और फिर उस आग को जला दिया जाता है। वन हैड टू टेक केयर, यानी ध्यान से उसका ध्यान भी रखा जाता है कि अगर आग ज्यादा हो गई या ज्यादा सिक गए तो भी गड़बड़ हो जाएगी। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रूइन द एंटायर बैच, कि अगर ओवर फायर हो गया, ज्यादा भी सिक गए या कम सिके तो वो पूरा पूरा बैच खराब हो जाता है। अरिल्ला heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant of them. अरिल्ला को पता चला, उसको सुना पता चला कि वो उसकी जो बेटी है यानी सेंटिला वो विजिट करती है किसको, वो पॉट मेकर्स एक्सपर्ट्स को, लेकिन उसने सोचा कि विजिट बट प्रिटेंडेड, उसने ऐसा किया कि जैसे वो नहीं जानती। बाय लेट आफ्टरनून सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड शी वुड बी देयर। अब क्या होता था, सेंटिला भी अपनी मदर फादर के आने से पहले घर में आ जाती थी ताकि वो उनको दिखाई दे सके। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, सेंटिला's विजिट बिकम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। सेंटिला का पॉट एक्सपर्ट्स के पास जाना और पॉट मेकिंग सीखना ये विलेज में गॉसिप का मुद्दा बन गया। People wondered why Erinla was refusing to teach the skill to her daughter. अब भाई लोग गांव के लोग हैरान थे कि एरिनला अपनी डॉटर को अपनी स्किल क्यों नहीं सिखा रही है। They were worried that if all pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place. अब ये followed suit का मतलब क्या होता है, did the same thing as somebody else has just done. वो सब हैरान थे, परेशान थे कि अगर सारे के सारे पॉट मेकर्स ऐसा ही करेंगे तो हमारे जैसे पॉटर्स और एक्सपर्ट्स पॉटर होते हैं वो उनकी जगह कोई ले ही नहीं पाएगा। तो एक दिन क्या होता है, वन डे सेंटिला's फादर मेसोबा, मेसोबा इज सेंटिला's फादर, उनको बुलाया गया, वॉज समन्ड बाय द विलेज काउंसिल, वो जो पंचायत के लोग होते हैं, एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई अरिल्ला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर। और उन उससे पूछा गया उसके फादर से क्या, कि भाई अरिल्ला जो है अपनी स्किल को अपनी डॉटर को पास ऑन क्यों नहीं कर रही, यानी अपने हुनर को अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखा रही। ही रिप्लाइड इन हम्बल टोन, उसने भी बड़े हम्बली जवाब दिया, बड़े आराम से प्यार से। अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, यानी अंकल और जितने बड़े बड़े भाई हैं, अरिनला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच हर डॉटर पॉट मेकिंग। अरिनला ने कभी नहीं कहा कि वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी। इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस, यानी वो कहते हैं कि बस हम ये देख रहे थे मेरी जो वाइफ है यानी एरिनला है
वो थोड़ी बीमार थी और वो थोड़ा बस बीमारी के बाद थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ आ जाए उसमें, तो हम सिखा देंगे। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट स्पॉट्स इन द विलेज। आप देखना कि हमारी बेटी सेंटिला वो हमारे गांव के सबसे बेस्ट स्पॉट्स बनाएगी। आफ्टर लिसनिंग टू मेसोबा's explanation, the elders decided to let him go. अब मेसोबा ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी, ये सुन के उन्होंने कहा भाई चलो इसको जाने दो। कॉशिंग हिम टू रिमाइंड अरिनला, एक सेकेंड ये क्या हुआ, हाँ, कॉशिंग हिम टू रिमाइंड, ये थोड़ा सा बीच में वो गड़बड़ हो गई थी, कोई नहीं, लेट्स बिगिन विद अगेन। हाँ, causing him to remind Arinla that it was a duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation। और वो उसको रिमाइंड कराते हैं, कहते हैं ध्यान रखना, ये अरिनला की ड्यूटी है कि अपनी बेटी को वो स्किल सिखाए, और हमें अपनी स्किल को जनरेशन से जनरेशन पास ऑन करेंगे, अगली हर जनरेशन को सिखाएंगे। दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट skills such as pot making which not only catered to the needs of the people but also symbolized the tradition and history of the people did not belong to any individual। उन्होंने ये भी बताया उसको कि ये जो स्किल है हमारी, जो जैसे पॉट मेकिंग टाइप ऑफ स्किल होती है, विच नॉट ओनली कैटर टू द, ये लोगों की जरूरतों को नहीं ध्यान रखती, बल्कि हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, हमारे लोगों की हिस्ट्री, ये सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं है, यानी ये पास ऑन होती जाएगी। And experts were obliged to pass on their skills not only to their own children but also to anyone who wished to learn। और वो कहते हैं कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात के बहुत आभारी हैं कि वो अपनी स्किल को जनरेशन अपने बच्चों को नहीं सिखाना, बल्कि वो हर किसी को सिखा सकते हैं जो भी सीखना चाहे। मेसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद एरिनला। अब मेसोबा घर वापस चला जाता है और इस पूरे मैटर को डिस्कस करता है अपनी वाइफ के साथ, एरिनला के साथ। तो यही हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट मैं आपको पार्ट 2 में बाकी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो ये नेक्स्ट उसमें हम करेंगे, लेकिन बिफोर ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं थोड़े से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज इजी? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट? भाई नो, पॉट मेकिंग इज नॉट इजी। इट रिक्वायर्स हार्ड फिजिकल लेबर, स्किल, पेशेंस, केयरफुल हैंडलिंग ऑफ क्ले, और ये जो प्रोसेस है दिस इज वेरी लॉन्ग एंड वेरी टायरिंग। तो इस दिस द पॉट मेकिंग इज नॉट इजी, ये बहुत इसमें लेबर लगती है, इसमें पेशेंस होनी चाहिए, इसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो अगर हमारे अंदर पेशेंस होगी तभी तो हो पाएगी। तो इट्स नॉट वेरी इजी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर? एक्सप्लेन। क्या सेंटिला अपना ड्रीम फुलफिल करने में कामयाब होगी? होगी तो जरूर भाई, क्योंकि सेंटिला, यस, सेंटिला वुड फुलफिल हर ड्रीम बिकॉज शी इज डिटरमाइंड, वो बहुत डिटरमाइंड है, एंड कीप्स लर्निंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। वो बार बार एक्सपर्ट्स के पास जाती है इतनी डिफिकल्टीज होने के बाद भी, क्योंकि उसको पता है उसके पेरेंट्स अग्री नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक मेसोबा एंड अरिनला वुड सपोर्ट सेंटिला? भाई क्या तुम्हें लगता है कि मेसोबा और अनिला सपोर्ट करेंगे सेंटिला को? हाँ लगता है, क्योंकि भाई अब तो पंचायत वालों ने भी बुला लिया था, वो भी डर हो सकता है ना? और यस, मेसोबा ओपनली सपोर्ट हर, अनिला इवेंचुअली टीचेस हर द स्किल। देखते हैं, और सब कुछ होगा, क्योंकि भाई उनको ये तो था कि स्किल तो पास ऑन करनी है। तो here we have completed our part 1. Now part 2 we will continue in our next video. Till then, bye, and please like, share and subscribe my video. Thank you.